अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। आज हम 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एमसीक्यू सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हर बयान के नीचे दिए गए 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। पहले है 7 का रूट 1 है, क्या है ये हमने बताना है। जितबी दाद है, गैर नतक दाद है, नातक दाद है, ये सही दाद है। ये गैर नतक दाद है। गैर नतक दाद इसलिए है क्योंकि जो 7 का रूट है, ना ही इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, ना ही इसको ओवर में लिखा जा सकता है। हमने पढ़ा था कि ऐसे अदाद जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके तो हम उसको नातक दाद कहेंगे, और जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके हम इसको गैर नतक दाद कहते हैं। अब देखिए 7 का जो रूट है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? गैर नातक दाद कहलाएगा। अगर पाए और ई हैं, कुदरती दाद हैं, सही दाद हैं, नातक दाद हैं, गैर नातक दाद हैं। पाए और ई भी आपस में क्या हैं? गैर नातक दाद ही हैं। अगर एन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, फिर एन का रूट किसके बराबर होगा? जो एन का रूट है वो भी गैर नातक दाद ही कहलाएगा। जुज़ नंबर 4 हम करेंगे। 3 का रूट प्लस 5 का रूट, ये कौन से दाद हैं? मुकम्मल दाद है, सही दाद है, नातक दाद है, गैर नतक दाद है। ये भी गैर नतक दाद ही है क्योंकि ना ही इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है, ना ही हम इसको ओवर में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी गैर नतक दाद कहलाएगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स रुकन है आर, खासियत कहलाती है। अक्सी खासियत, मुतअद्दी खासियत, तशाक्कुल खासियत, सलासी। तो इसका जवाब आएगा अक्सी खासियत। आगे जो नंबर 6 है, फ़र्ज़ करें ए बी सी रुकन है आर, अगर ए बड़ा है सी से तो बी बड़ा है सी और ए बड़ा है बी, तो ये क्यों कौन सी खासियत कहलाती है? तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इस्तेमाल हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे मुतअद्दियत वैल्यू खासियत कहेंगे इसको। जुज़ नंबर 7 है, 2 की एक्स मल्टीप्लाई 8 की एक्स इज इक्वल टू 64 हो तो एक्स किसके बराबर होगा? जी 2 की एक्स मल्टीप्लाई 8 की एक्स इज इक्वल टू 64। 2 की एक्स ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 की हम करेंगे रजी करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये बन जाएगा 2 की 3x इज इक्वल टू 64 की हम करेंगे, इसकी बनेगा 2 की 6। ये 3x है, ये 1x है, दोनों को प्लस करेंगे 4x आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की 6। 2 के साथ 2 कटेगा, 4x इज इक्वल टू 6। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 4, x इज इक्वल टू 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर 8 करेंगे। फर्ज करें बी रुकन है आर का, ए बी रुकन है आर का, ए इज इक्वल टू बी के और बी इज इक्वल टू ए, ये कौन सी खासियत कहलाती है? ये ए से मिलता है, बी से मिलता है, तो इसलिए ये एक दूसरे के तशाकल कहलाएगी, इसको हम तशाकल का नाम देंगे। एमसीक्यू नंबर 9 करेंगे। 75 का रूट प्लस 27 का रूट, इसको हम हल कर लेते हैं। सेवेंटी फाइव का रूट प्लस 27, 75 के हम रूट बनाएंगे, 3 2 बार 6, 1 कैरी, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 की 2 प्लस
27 के हम ऐसे रूट बनाएंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही साथ आ जाएगा, ये इसके साथ रूट कर देगा, ये जो स्क्वायर रूट के साथ कर देगा 5 अंडर रूट 3 प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3, ये हमारे पास जो 3 का रूट 5 आ रहा है, ये 3 बाहर है, दोनों को हम प्लस करेंगे 5 और 3 8 बनेगा, 8 अंडर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो मरूजी नंबर हमारे पास 9 थी उसका जवाब है 8 अंडर रूट 3। आगे 3 प्लस 5 का रूट ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, 3 माइनस 5 का रूट, इन दोनों का हाँ से ज़रूर क्या होगा, इनका हाँ सिर्फ मुफरद अदद है, ताक अदद है, नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है, क्योंकि ये हल हो रहा है, हम इसको 3 3 के साथ 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 5 का रूट 5 रूट से मिलता है, तो 2 के साथ रूट कर देगा 9 माइनस 5, 9 में से 5 निकालेंगे 4, तो 4 का फिर वो स्क्वायर बनता है 2 2 ज़ा 4, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नातिक अदद कहलाएगा। ये आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूव डैट a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3, c इज इक्वल टू 7/5। कहते ये वैल्यू हुई है तो हमने इसको प्रूव करना है। ड्यूज नंबर 1 है a इंटू बी प्लस सी, ये इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ब्रैकेट अगर लगाएंगे, b तो b की वैल्यू आएगी 5/2 प्लस c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/5। 3/2 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट का हम सबसे पहले करेंगे, इसका इजाफ कर लेंगे 3 5 15। अब 15 को हम अंदर रखेंगे, 3 पे हम करेंगे डिवाइड, 3 5 15, 5 आ जाएगा, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25। फिर हम 15 को अंदर रखेंगे, 5 के साथ हम करेंगे डिवाइड, तो 5 3 ज़ा 15, 3 आ जाएगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21। अब हम दोनों को प्लस कर लेंगे, 25 प्लस 21 तो 46 बनेगा ओवर 15। जब हम इनकी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो जो इधर साइन है वो मल्टीप्लाई का आ जाएगा। अब इसको हम आपस में काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास आ गया 23/5। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में हम ऐसे ही करेंगे, ए बी प्लस ए सी, ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, ब्रैकेट लगा देंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, प्लस का साइन आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास बेटा है 3/2, ब्रैकेट लगा देंगे, हम इसकी जगह मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब जो वैल्यू आपस में कट रही हैं तो काट दें, वरना ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। 3 3 से कट रहा है, 5 आ गया, 2 आ गया, प्लस 3 7 21, 2 5 10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे आपस में हिसाब कर, 2 और 10 का, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 2 5 10, 10 आ जाएगा। 10 को हम अंदर रखेंगे, 2 पे करेंगे, यानी कि मखरज को मखरज पर डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसको शुमार के अंदर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, फिर प्लस ऐसे आ जाएगा। अब 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 10, 1 आ गया, तो 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 21 ही आ जाएगा। अब 25 में प्लस करेंगे 21, हमारे पास 46 आ जाएगा। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 10, 23/5, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। ड्यूज नंबर हम 2 करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट फिर c आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी प्लस
बी सी। लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे, ए की वैल्यू हम लिखेंगे, ए की वैल्यू 3/2 प्लस बी की लिखेंगे 5/3, सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट का करेंगे, दोनों का लेंगे तो आपका 2 3 6, 6 को हम अंदर रखेंगे और 2 पे करेंगे तकसीम, 2 3 6, 6 को हम अंदर रखेंगे, 2 पे करेंगे, 2 3 6, 3 आ गया, 3 3 9 प्लस फिर 6 को हम अंदर रखेंगे, 3 पे करेंगे, 3 2 6, 2 आ जाएगा, 2 5 10, 7/5 ऐसे ही साथ आ जाएगा। 9 को 10 प्लस करेंगे, 19 बन जाएगा, 19 बन जाएगा ओवर 6। अब ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तो ब्रैकेट की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आ जाएगा, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। आगे ए सी प्लस बी सी, राइट हैंड साइड करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे 3/2, सी की आ जाएगी 7/5, प्लस का साइन ऐसे ही साथ आ जाएगा। बी की वैल्यू बेटा हम लिखेंगे, जो बी की हमारे पास वैल्यू है 5/3 है और सी की वैल्यू हमारे पास 7/5 है। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर गया 2 3 5 10 आ जाएगा, प्लस 5 के साथ 5 कर देगा, 7/3 हमारे पास आ जाएगा। अब 10 और 3 का हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 10 को 3 के साथ करेंगे, 10 3 30, 3 0 30। अब 3 0 30 को अंदर रखेंगे, 10 पे हम करेंगे डिवाइड, 10 3 30, 3 आ जाएगा, 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। फिर हम 30 को 3 पे करेंगे, 3 10 30, 10 आ जाएगा, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। 63 में प्लस करेंगे 70, वो हमारे पास आ जाएगा 133 ओवर 3030। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। जी क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अगर c इज इक्वल टू 7/3, b इज इक्वल टू 5/2, a इज इक्वल टू 4/3, तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिलहाल जमा और ज़रब को हमने साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका रिव्यू का इंग्लिश में भी इसकी स्टेटमेंट ले लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, then verify the associative property of real number, WRT addition and multiplication के तरीके से हमने इसको करना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास हमने ऊपर पढ़ी है 4/3, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे 4/3 प्लस आ जाएगा, b की वैल्यू लिखेंगे 5/2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/4। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला ही करेंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को अंदर रखेंगे, 2 पे करेंगे, 2 2 4, 2 आ जाएगा, 2 5 10, फिर 4 को 4 पे करेंगे डिवाइड 1 आ जाएगा, 4 1 4 1, 7 1 7, 4/3 प्लस 10 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब इसका लहदा लेंगे, फिर 3 और 4 का, 3 4 12, एलसीएम आ गया, 12 को हम 3 पे करेंगे, 3 4 12, 4 आंसर आ गया, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 प्लस फिर 12 को हम अंदर रखेंगे, 4 पे करेंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 को हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 17 51। अब दोनों को प्लस कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 67/12। जी लेफ्ट हैंड साइड आगे हम राइट हैंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट वाला हम हल करेंगे, a की वैल्यू बेटे लिखेंगे 4/3 प्लस b की 5/2, आगे प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, c की वैल्यू लिखेंगे 7/4, पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, 3 2 6,
6 को हम 3 पे करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। फिर हम 6 को 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। जो हमारा आंसर आएगा उसको शमागेंदे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 में 8 प्लस करेंगे 23 आ जाएगा, 6 भी नीचे ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 7/4। अब 6 और 4 का हम लेंगे एलसीएम ऐसे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 4, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 2 4, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब 12 को अंदर रखेंगे, 6 पे करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 2 आ गया। 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 46 आ जाएगा, प्लस फिर 12 को 4 के साथ करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 आ गया। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21। अब दोनों को प्लस कर लेंगे, 67/12। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। जो नंबर इसका हम बिलहाज जमा किया था, अब हम बिलहाज ज़रब करेंगे। a प्लस a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, a की वैल्यू 4/3, ब्रैकेट आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 7/4। ब्रैकेट की जगह हम बेटा हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते थे, 4/3 ऐसे आ जाएगा, 5 7 35, 2 4 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे, 4 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 140 आ जाएगा। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 24 आ जाएगा। अब हम इसको आगे काट भी सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 140 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। 4 6 ज़ा 24, यानी कि 35 और 6 आ गया है, ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बी की आ जाएगी 5/2, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/4, 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 7/4। 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 2 ज़ा 14, 6 4 ज़ा 24। 4 के साथ इसको करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 35 आ गया। 4 के साथ ये 24 को डिवाइड करेंगे, 4 6 ज़ा 24, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। जी आगे क्वेश्चन नंबर हम बेटा 4 करेंगे। क्या सिफर एक नादिर अदद है? वजाहत हमने इसकी करनी है। इज जीरो आ रेशनल नंबर एक्सप्लेन। हम इसको वजाहत करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। हाँ, जीरो एक नादिर अदद है क्योंकि इसे पी ओवर क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, जबकि क्यू रुकन है जी का, पी क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के। हम इसको लेंगे फॉर एग्जांपल 0 इज इक्वल टू 0/7। जब 7 के साथ हम जीरो किसी भी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, 7 उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा। 7 इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 0 7 रुकन है जी का। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अब 5 करेंगे। हकीकी अदाद की सलासी खासियत हमने बतानी है। देखिए कह रहा है कि स्टेट ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हकीकी दात, हाँ जी, हकीकी दात की सलासी खासियत हमने बतानी है। ए इज इक्वल टू बी, और या ए बड़ा है बी से, या ए छोटा है बी, तो या ए डॉट बी रुकन है आर का। यानी कि कोई भी आप इसको वैल्यू लिख सकते हैं, सी डी एक्स वाई जी कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ए इज इक्वल टू करके तो हमने इसकी कोई सलासी खासियत बनानी है हकीकी रियल, जो इसमें ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। अगर आपने पहले छोटा लिखा तो बाद में उसको बड़ा लिख सकते हैं, तो वो उसके इक्वल होगा।
ये आगे क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। 4 ओवर 5 के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करने हैं, यानी कि एवरेज निकालनी है। आपको पहले यानी कि 1.1 में बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। सबसे पहले हम इसकी औसत निकालेंगे। 4 + 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 को 5 के साथ प्लस करेंगे 9 हो जाएगा ओवर 2। अब हम 9 ओवर 2 लेंगे, जो हमने निकाली है औसत 9 ओवर 2 और 5 की औसत निकालेंगे। आप 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं, जो सी मर्जी वैल्यू ले लें। 9 ओवर 2 + 5, जिसका ओवर नहीं होता उसका ओवर 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे 1 ओवर 2 के साथ, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 1 ज़ा 2। अच्छा, ये नीचे जो 2 है इसका मतलब है कि 2 वैल्यू 2 के साथ डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 9 1 ज़ा 9, 2 को 1 के साथ करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 9 में 10 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 ओवर 2। अब 2 जो है ओवर में ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 19 ओवर 4। ये हमारा आंसर आ गया। जी क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में करना है। इसके 3 रूल्स हैं। x की 15, y की 35 ओवर z की 20 का रूट 5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका रूट खत्म करेंगे। x की 15, y की 35 ओवर z की 20, ऊपर आ जाएगा 1 ओवर 5। अब जब हम इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो इसको हम लहदा मल्टीप्लाई करेंगे। x की 15 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, y की 35 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, z की 20 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, x की 3, y की 7 ओवर z की 3। ये हमारे पास आंसर आ गया है। दूसरा नंबर हम 2 करेंगे। 27 की 2x का रूट 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी 27 के फैक्टर बनाएंगे, इसकी तर्जी कर लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की 3 बन जाएगा, 2x ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x रूट की 3। अब हम इसका रूट खत्म करेंगे, 3 की 6x ऊपर रहेगा 1 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 की 2x। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। जो नंबर हम 3 करेंगे, 6 इंटू 3 की n+2 ओवर 3 की n+1 माइनस 3 की n। 6 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 की पावर हम लहदा कर लेंगे, 3 की n और 3 की 2, 3 की 2 और 3 की n लहदा कर लेंगे ओवर 3 की n डॉट 3 की 1 हम लहदा कर लेंगे माइनस 3 की n। ऐसे ही आ गया। जब 3 की n हमने कॉमन लेंगे, क्योंकि नीचे भी 3n है, इसको काटने के लिए तुम्हारा वो ऊपर से रह देगा 3 6 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, नीचे आ जाएगा 3n हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा 3 की 1 माइनस, जब 3n कॉमन लेंगे तो उसकी जगह बेटा 1 रह जाएगा, 3n के साथ 3n कटेगा, हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई 9 ओवर 3 में से 1 निकालेंगे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई 9 रह गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27। आंसर इसका आ गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। 3 मुसलसल ताक सही अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद हमने फाइंड करने हैं। हम करेंगे द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव और नंबर इंटीजर 51, फाइंड द 3 इंटीजर हमने इसके फाइंड करने हैं। लेट हम करेंगे, लेट नंबर फर्ज किया पहला आदम लिखेंगे x आएगा, लेट सेकंड इंटीजर आएगा, फर्ज किया दूसरा इंटीजर x+2 आएगा, लेट तीसरा इंटीजर हम लिखेंगे x+4। अब सवाल की शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे, वो मजमुआ कह रहा था,
हम जमा करेंगे x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। 1 2 3x हो गया, प्लस ये भी प्लस के 4 हैं, ये प्लस के 2 हैं, सिंपल रकम को हम प्लस कर लेंगे 6 आ जाएगा। अब ये प्लस के 6 हैं, उधर आके माइनस के हो जाएगा। 51 में से 6 निकालेंगे 45 आ जाएगा। अब 3x किसी भी हरूफ तहजी के साथ कोई भी डिजिट हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो दूसरी साइड में जाके वो ऊपर में डिवाइड हो जाती है। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 15 आ गया। पहला हमारे पास इंटीजर ये आ गया। दूसरा इंटीजर निकालने के लिए हम रखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4 को। x की वैल्यू हमारे पास 15 आई है, 15 प्लस 2 हमारे पास 17 बन गया। x की वैल्यू 15 आ गई, प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। 15 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो वो 19 आ जाएगा। हमारे तीनों इंटीजर हमारे पास हल करने के बाद यानी कि मिल गए हैं 15, 17 और 19। ये आंसर आ गया हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9। Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? हर बकेट के अंदर क्या था, कितनी बाल्टियां होंगी। अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई, इन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज्यादा हैं और हर टोकरी में कितनी गेंदें थीं। कुल गेंदें हम लिखेंगे, कुल गेंदें हमारे पास 96 है। हम करेंगे लेट नंबर, फर्ज किया बाल्टी में गेंदों की जो तादाद वो हम x लिखेंगे। दूसरी बाल्टी में हम करेंगे वो ज्यादा कह रहा है तो हम करेंगे x ज्यादा, x प्लस 28। ज्यादा के लिए प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस करते हैं। तो वो कह रहा है कि 28 ज्यादा है, तो वो हम x जो लेट किया था उसमें लिखेंगे x प्लस 28। अब वही सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक हम करेंगे x जो हमने लेट किया था प्लस x प्लस 28 आ जाएगा इज इक्वल टू 96। 1 1 2x हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ये प्लस के 28 हैं तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। 96 में से 28 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। हम इसको ऐसे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे हम हल भी कर सकते हैं। 1 कैरी 16, 60 में से 8 निकालेगा 8 आ जाएगा, 8 में से 2 निकालेंगे 6, ये हमारे पास आ गया 68। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 34। पहली बाल्टी में गेंदों की तादाद जो हमारे पास बनती है वो 34 बनती है। अब दूसरी बाल्टी में निकालेंगे, दूसरी बाल्टी में गेंदों की तादाद हमारे पास जो वैल्यू आई है x प्लस 28 था, x की जगह बेटा वैल्यू आ जाएगी 34 प्लस 28 ऐसे आ जाएगा। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। पहली बाल्टी की जो तादाद है वो हमारा 4 है और दूसरी बाल्टी की जो तादाद बनती है वो 62 बनता है जी। क्वेश्चन अब हम 10 करेंगे। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट लेते हैं। सलमा इन्वेस्टेड 35000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7/1/4 per annum. After 2 years, the rate was increased to 8 per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. 7 सालों के बाद के अंदर जो उसका जो कुल है वो कितनी उसके पास रकम थी। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमायाकारी की जो सादा मुनाफा 7 से 1/7 सालाना शरह से अदा करता था। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया, यानी कि 2 साल बाद उसने उसकी जो शरह में 8% इजाफा किया। मालूम करें कि 7 साल के इख्तिताम पर इसके पास कुल कितनी रकम थी। सबसे पहले जो हमारे पास टोटल पेमेंट है, अमाउंट है, P इज इक्वल टू प्राइस हमारे पास जो है वो है 350,000 R1, यानी कि 2 साल पहले उसके लिए मुनाफे की शरह थी वो 7 से 1/4% है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस करेंगे, 7 4 ज़ा 28 प्लस करेंगे 29/4। हमारे पास अब परसेंटेज है तो 100 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.25। 29 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 7.25 फीसद साथ ऐसे ही आना है। अच्छा, पहले जो मुद्दत साल के लिए मुनाफा की शरह है वो हमारे पास उसने कहा है कि 2 ईयर 2 साल। पहले 5 साल के लिए मुनाफा की शरह 8% उसने कहा है, यानी कि 2 साल बाद उसकी जो शरह थी उसमें 6% इजाफा उसने किया, तो वो 6 और 2 8 बन जाएगा। दोनों सालों का मुनाफा हमने मालूम करना है। मुनाफा मालूम करने के लिए I इज इक्वल टू PR1 T1/100। P की वैल्यू हमारे पास जो बेटा थी 350000 है, मल्टीप्लाई 7.25 की वैल्यू हमारे पास जो R की वैल्यू है रेट है वो आ गया, मल्टीप्लाई टाइम कितना था 2 ईयर, जो परसेंटेज है उसका 100 आ गया। 20 आपस में कर देंगे, हमारे पास जो बाकी रह गया है 3500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के हमारे पास बनेगा 50750 रुपये। I2 अगले 5 साल के लिए उसका कितनी उसके पास रकम होगी, PR2 T2/100। P की वैल्यू हमारे पास 35000 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेट 2 हमारे पास था वो 8 है, 8%, 8 साल। टाइम हमारे पास दूसरा कितना है वो हमारे पास 5 साल का दिया गया है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ऐसे कर लेंगे 2 0 इनके साथ काट देगा, हमारे पास आ गया है 3500 मल्टीप्लाई 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4040 बनेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 14000। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 7 साल बाद सलमा की जो कुल रकम बनती है हम उसको करेंगे। वैल्यू हमारे पास टोटल वैल्यू दी 35000 थी, प्लस दूसरे साल बाद जो निकाली थी वो थी हमारे पास 50750, प्लस आखिरी साल की जो निकाली थी 14000। तो ये हमने इनको सबको प्लस किया तो हमारे पास बनता है 54750। जी बेटा, आपको समझ आई होगी, तो आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर लाजमी करना है आपने।